दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आज रात आपको कोई आकर कहे कि कल सुबह 4 बजे उठकर आपको 10 किलोमीटर भागना है। आपका दिमाग तुरंत कहेगा कि यह असंभव है। आप कहेंगे कि आप बहुत थके हुए हैं, आपको नींद की ज़रूरत है या आपके पैरों में दर्द है। लेकिन एक पल के लिए रुकिए। अब सोचिए कि वही इंसान आपसे कहे कि अगर आप कल सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर नहीं भागे तो आपके सबसे ख़ास इंसान की जान चली जाएगी। अब क्या होगा? क्या अब आपको थकान महसूस होगी? क्या अब आप नींद का बहाना बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप बिना अलार्म के रात 3 बजे ही जाग जाएंगे और 10 किलोमीटर क्या 20 किलोमीटर भाग लेंगे। तो अचानक से वो थकान कहाँ गायब हो गई? वो आलस कहाँ चला गया? जो काम एक पल पहले तक नामुमकिन लग रहा था, वो अचानक से सबसे ज़रूरी कैसे बन गया? सच तो यह है कि आपका दिमाग बहुत चालाक है। आपके अंदर वो हर मुश्किल काम करने की ताकत हमेशा से मौजूद है, लेकिन आपका दिमाग आपसे वो ताकत छिपा कर रखता है। आज इस ऑडियो बुक में हम उसी छिपी हुई ताकत को बाहर निकालने का रहस्य सीखने वाले हैं। आप सुन रहे हैं बुक स्पॉटिफाई, और आज हम किसी खोखले मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। मोटिवेशन एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें बहुत जल्दी हवा भरती है और उतनी ही जल्दी निकल जाती है। आज हम उस पक्के सिस्टम की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे सफल लोग करते हैं। हम दिमाग की उस साइंस को समझेंगे जो आपको काम टालने पर मजबूर करती है। अगर आप इस सफ़र में मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि इस ऑडियो बुक के ख़त्म होने तक आप एक ऐसे इंसान बन चुके होंगे जिसके लिए कोई भी मुश्किल काम करना एक खेल बन जाएगा। आपका दिमाग बहाने बनाना भूल जाएगा और आप अनुशासन को अपनी पहचान बना लेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आप रात को सोते समय सोचते हैं कि कल से सब कुछ नया शुरू करूँगा, कल से जिम जाऊँगा, कल से अपने बिजनेस पर काम करूँगा, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ वैसा ही रहता है? ऐसा इसलिए नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको एक बहुत विशाल झूठ पर यकीन दिलाया गया है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि सफल लोगों के पास बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति यानी विल पावर होती है। हमें लगता है कि उनके अंदर कोई जादुई ताकत है जिससे वो अपने लालच को रोक लेते हैं, लेकिन यह एक सफ़ेद झूठ है। इच्छा शक्ति कोई जादुई ताकत नहीं है। इच्छा शक्ति बिल्कुल आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी की तरह होती है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो यह बैटरी 100% चार्ज होती है, लेकिन जैसे ही आपका दिन शुरू होता है आप फैसले लेना शुरू करते हैं। आज क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, ट्रैफिक से कैसे बचना है, ऑफिस में बॉस से कैसे बात करनी है। ये सारे छोटे छोटे फैसले आपकी इच्छा शक्ति की बैटरी को चूसते रहते हैं, और जब तक शाम होती है, जब आपके पास अपने सपनों पर काम करने का समय होता है, तब तक आपकी बैटरी बिल्कुल शून्य हो जाती है। उस वक्त आपका दिमाग कहता है कि बस अब और नहीं, अब मुझे सिर्फ आराम चाहिए। और फिर आप सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगते हैं या फ़ोन में रील्स देखने लगते हैं। इस बात को एक बहुत ही सच्ची और आंख खोलने वाली कहानी से समझते हैं। विकास और साहिल 2 दोस्त थे। दोनों ने एक साथ एक ही कंपनी में काम शुरू किया। दोनों का सपना था कि वो अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करेंगे। विकास बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखता था। उसने अपने कमरे में महान लोगों के पोस्टर लगाए हुए थे। वह हर सुबह खुद से कहता था कि आज मैं ऑफिस के बाद अपने स्टार्टअप पर काम करूंगा। वह दिन भर अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता था। ऑफिस में वह दोस्तों के साथ चाय पीने जाने से खुद को रोकता था। वह जंक फूड देखकर खुद पर काबू करता था। लेकिन शाम को जब वह घर आता तो उसका दिमाग इतना थक चुका होता था कि वह कहता, आज बहुत काम किया, कल से स्टार्टअप पर काम शुरू करूंगा। और वह कल कभी नहीं आया। आज 5 साल बाद भी विकास उसी कंपनी में उसी कुर्सी पर बैठा है। दूसरी तरफ साहिल था। साहिल जानता था कि इच्छा शक्ति धोखा देती है। उसने अपने दिमाग के साथ एक खेल खेला। उसने फैसले लेने की ज़रूरत को ही ख़त्म कर दिया। उसने ऑफिस जाने से पहले ही अपना सारा काम प्लान कर लिया। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फ़ोन से हटा दिए ताकि उसे बार बार खुद को रोकने की ज़रूरत ही ना हो। उसने अपने कमरे को ऐसा बना लिया कि वहाँ सिर्फ उसके स्टार्टअप का काम ही हो सकता था। साहिल ने अपनी इच्छा शक्ति को उन फालतू फैसलों में खर्च नहीं होने दिया। उसका सिस्टम इतना मजबूत था कि ऑफिस से आने के बाद उसे सोचना नहीं होता था कि क्या करना है। उसका शरीर अपने आप काम पर लग जाता था। नतीजा क्या हुआ? साहिल ने 1 साल के अंदर अपना स्टार्टअप शुरू किया और आज वह अपनी मनचाही जिंदगी जी रहा है। साहिल के पास विकास से ज़्यादा टैलेंट नहीं था,
उसके पास सिर्फ एक बेहतर सिस्टम था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा दिमाग हमें मुश्किल काम करने से क्यों रोकता है। इसका जवाब हजारों साल पुराने इतिहास में छिपा है। हमारा दिमाग हमारी सफलता के लिए नहीं बना है, यह हमें जिंदा रखने के लिए बना है। पुराने समय में इंसानों के लिए जिंदा रहना ही सबसे मुश्किल काम था। उस समय ऊर्जा बचाना बहुत जरूरी था। जो इंसान अपनी ऊर्जा बचाता था वह खतरे के समय भाग सकता था और जिंदा रह सकता था। हमारा दिमाग आज भी उसी तरीके से काम कर रहा है। उसके लिए हर वह काम जो आपकी ऊर्जा खर्च करता है वह एक खतरा है। जब भी आप कोई नया काम शुरू करने का सोचते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हम अलार्म सिस्टम कह सकते हैं, तुरंत चालू हो जाता है। वह आपके शरीर में तनाव वाले हार्मोन भेजने लगता है। आपको घबराहट महसूस होने लगती है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। आपको लगता है कि शायद यह काम मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन असल में वह कोई डर नहीं है। वह सिर्फ आपके दिमाग का एक तरीका है आपकी ऊर्जा बचाने का। वह आपको वापस उसी आराम वाली जगह पर ले जाना चाहता है जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। हमारे दिमाग में दो अलग अलग हिस्से होते हैं जो आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। एक हिस्सा बहुत ही भावनाओं से भरा होता है, जो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है। उसे बस अभी इसी वक्त मजा चाहिए। उसे टीवी देखना है, मीठा खाना है और आराम करना है। दूसरा हिस्सा बहुत समझदार होता है, जैसे एक कैप्टन। वह जानता है कि भविष्य के लिए क्या सही है, कौन सा काम जरूरी है और लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। लेकिन समस्या ये है कि वह बच्चा कभी नहीं थकता। वह हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है, जबकि कैप्टन बहुत जल्दी थक जाता है। सोचिए, आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं। वहाँ हजारों चीजें होती हैं। आपको चुनाव करना होता है कि क्या लेना है और क्या नहीं। आपका कैप्टन पूरे सुपरमार्केट में सही फैसले लेता है। वह आपको चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेने से रोकता है। लेकिन जब आप बिल देने के लिए काउंटर पर पहुंचते हैं तो वहाँ ढेर सारी चॉकलेट रखी होती हैं। उस समय तक आपका कैप्टन इतने फैसले ले चुका होता है कि वह पूरी तरह थक जाता है, और तभी वह बच्चा हावी हो जाता है और आप बिना सोचे एक चॉकलेट उठा लेते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने से होने वाली थकान है। ज्यादातर लोग अपने कैप्टन से कहते हैं कि उस बच्चे को कंट्रोल करो। वह अपनी मानसिक ताकत लगाकर भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के लिए कैप्टन जीत भी जाता है, लेकिन शाम होते होते कैप्टन थक कर हार मान लेता है और फिर वह बच्चा अपनी मनमानी करने लगता है। यही कारण है कि आप दिन भर डाइट फॉलो करते हैं और रात को जंक फूड खा लेते हैं। यही कारण है कि आप सुबह काम करने का सोचते हैं और रात को समय बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको जिंदगी में कोई भी मुश्किल काम करना है तो आपको इस कैप्टन और बच्चे की जंग को रोकना होगा। आपको अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना होगा कि उस बच्चे को गलत काम करने का मौका ही ना मिले। आपको मुश्किल काम को इतना आसान बनाना होगा कि आपका दिमाग उसे करने से मना ही ना कर सके। क्या आप कभी किसी मिठाई की दुकान में बैठकर अपना वजन कम करने की सोच सकते हैं? आप कहेंगे कि यह तो बिल्कुल पागलपन है। सामने समोसे और जलेबी रखे हों तो कोई इंसान खुद को कैसे रोक सकता है? लेकिन कमाल की बात यह है कि हम अपनी जिंदगी के सबसे अहम लक्ष्यों के साथ बिल्कुल यही पागलपन करते हैं। हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा फोन हमारे हाथ में होता है। हम सेहतमंद बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे फ्रिज में आइसक्रीम रखी होती है। हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं। और फिर हम खुद को कोसते हैं कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। यही वो जगह है जहां दुनिया के सबसे कामयाब लोग एक आम इंसान से अलग हो जाते हैं। वो अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं बैठते, वो अपने आसपास के माहौल को अपना गुलाम बना लेते हैं। इस जादुई तरीके को हम माहौल की इंजीनियरिंग कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसे शुरू करना इतना आसान बना दो कि दिमाग को सोचने का समय ही ना मिले, और जो काम आप नहीं करना चाहते उसे इतना मुश्किल बना दो कि आपका आलसी दिमाग उसे करने से ही मना कर दे। क्योंकि हमारा दिमाग पानी की तरह होता है। पानी हमेशा उसी तरफ बहता है जहां कोई रुकावट नहीं होती, जहां रास्ता सबसे आसान होता है। आपको बस अपनी सफलता के रास्ते से सारी रुकावटें हटानी हैं और असफलता के रास्ते पर बहुत सारी रुकावटें लानी हैं। इसे एक बहुत ही शानदार कहानी से समझते हैं। अमित एक बहुत ही होशियार इंसान था।
उसे किताबें देखने और नई चीजें सीखने का बहुत शौक था, लेकिन वह जब भी कोई किताब खोलता उसका फोन बजने लगता। कभी कोई मैसेज, कभी सोशल मीडिया का कोई नोटिफिकेशन। वह सोचता कि बस 1 मिनट के लिए फोन देख लेता हूँ, और फिर वह 1 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता उसे पता ही नहीं चलता। अमित ने बहुत कोशिश की। उसने फोन बंद करने की सोची, लेकिन उसका मन नहीं माना। फिर एक दिन उसने एक बहुत ही छोटा सा बदलाव किया। जब भी वह कोई किताब लेकर बैठता, वह अपने फोन को दूसरे कमरे में अलमारी के अंदर रख देता। अब क्या हुआ? अब जब भी उसे फोन देखने की इच्छा होती तो उसके दिमाग को पता था कि उसे उठना होगा, दूसरे कमरे में जाना होगा, अलमारी खोलनी होगी। ये बहुत मेहनत का काम था, और जैसा कि हमने जाना, हमारा दिमाग मेहनत से भागता है। इसलिए अमित के दिमाग ने कहा कि फोन लाने से अच्छा है चुपचाप किताब ही देख लेते हैं। अमित ने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस फोन तक पहुंचने के रास्ते को मुश्किल बना दिया। यही तरीका आपको अपनी जिंदगी के हर हिस्से में लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठकर कसरत करें, तो अपने कसरत का सामान रात को ही अपने बिस्तर के पास रख लें। अगर आप चाहते हैं कि आप जंक फूड ना खाएं, तो उसे अपने घर में लाएं ही नहीं। जब घर में कुछ मीठा होगा ही नहीं, तो रात को खाने की इच्छा होने पर आपको बाहर जाना होगा, और रात को बाहर जाने की मेहनत आपका दिमाग कभी नहीं करना चाहेगा। यह तरीका इतना अचूक है कि यह आपके उस बच्चे वाले दिमाग को, जो सिर्फ मजे ढूंढता है, उसे भी सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। हमारा दिमाग सबसे ज्यादा उस चीज पर ध्यान देता है जो हमारी आंखों के सामने होती है। जो हम देखते हैं वही हमारे विचार बन जाते हैं। अगर आपके काम करने की जगह पर बहुत सारा फालतू सामान रखा है, तो आपका दिमाग भी उलझा रहेगा। अगर आप अपनी नजरों के सामने किताबें रखेंगे, तो आपका मन कुछ नया सीखने का करेगा। इसे आंखों का जादू कहते हैं। आपको अपनी आंखों के सामने से उन सभी चीजों को हटाना होगा जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। आपको अपना फोन काम करते समय नजरों से बिल्कुल दूर रखना होगा। सिर्फ साइलेंट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक वह आपको दिख रहा है, आपका दिमाग उसे छूने के लिए बेताब रहेगा। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें किसी काम को करने के लिए पहले अच्छा महसूस करना होगा। हमें लगता है कि जब मोटिवेशन आएगा तब हम काम शुरू करेंगे, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। साइंस कहती है कि भावनाएं काम से नहीं आती, बल्कि काम करने से भावनाएं बदलती हैं। जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं, तो आपका दिमाग एक खास तरह का केमिकल पैदा करता है जो आपको खुशी और गर्व महसूस कराता है। आपको अपने दिमाग की वायरिंग को बदलना होगा। अभी तक आपने अपने दिमाग को यह सिखाया है कि आराम करने में मजा है और मेहनत करने में तकलीफ, लेकिन आप इसे उल्टा कर सकते हैं। जब भी आप कोई ऐसा काम करें जो मुश्किल है, तो उसे पूरा करने के बाद खुद को कोई इनाम दें। कोई अपनी पसंद का गाना सुन लें या खुद की तारीफ करें। जब आप ऐसा बार बार करते हैं, तो आपका दिमाग उस मुश्किल काम को खुशी के साथ मिला लेता है। आहिस्ता आहिस्ता एक समय ऐसा आएगा जब आपको आराम करने से ज्यादा मजा उस मुश्किल काम को करने में आने लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग अब उस काम का दीवाना हो चुका है। क्या आप अब भी मेरे साथ हैं? क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूँ वह उन लोगों के लिए सबसे अहम है जो अक्सर काम शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। इसे कहते हैं बहाने बनाने की मशीन को रोकना। आपका दिमाग आपसे सीधे यह नहीं कहता कि मैं यह काम नहीं करूंगा। वह बहुत ही मीठी आवाज में कहता है कि अभी तुम बहुत थके हुए हो, इसे कल सुबह सबसे पहले कर लेंगे। और हम उस मीठी आवाज के जाल में फंस जाते हैं। यह आपके दिमाग का एक बहुत ही चालाक तरीका है आपको उसी आराम वाली जगह पर रखने का। इस चालाकी को मात देने का एक बहुत ही शानदार नियम है, जिसे 5 मिनट का नियम कहते हैं। जब भी आपका दिमाग किसी जरूरी काम को करने से मना करे, तो उससे कहिए कि मैं यह काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं इसे बंद कर दूंगा। 5 मिनट का समय इतना कम होता है कि आपका आलसी दिमाग इसके लिए मन नहीं कर पाता। वह सोचता है कि चलो 5 मिनट ही तो हैं, कर लेते हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप काम शुरू कर देते हैं। एक बार जब आप किसी काम को शुरू कर देते हैं, तो उसे बीच में रोकना शुरू करने से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप 5 मिनट के लिए काम शुरू करते हैं और अक्सर आप उसे पूरा करके ही उठते हैं।
सबसे मुश्किल काम होता है शुरुआत करना, और यह 5 मिनट का नियम उस शुरुआत को इतना आसान बना देता है कि आपका दिमाग कभी हार नहीं मानता। क्या आपने कभी एक लेज़र लाइट और आपके कमरे में जलने वाले एक आम बल्ब के बीच का फ़र्क सोचा है? दोनों में रोशनी होती है, दोनों में ऊर्जा होती है, लेकिन बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है, वो किसी चीज़ को काट नहीं सकती। दूसरी तरफ लेज़र लाइट की रोशनी सिर्फ एक ही बिंदु पर अपना पूरा ध्यान लगाती है, और उसी वजह से वो मजबूत से मजबूत लोहे को भी काट सकती है। आपका दिमाग बिल्कुल इसी रोशनी की तरह है। जब आप एक ही समय पर अपने फ़ोन के मैसेज भी देखते हैं, ईमेल भी चेक करते हैं और अपना ज़रूरी काम भी करते हैं, तो आपके दिमाग की ऊर्जा बल्ब की तरह फैल जाती है। और फिर आप सोचते हैं कि पूरा दिन काम करने के बाद भी आपको कोई बड़ा नतीजा क्यों नहीं मिला। आपका दिमाग थक जाता है, लेकिन कुछ भी पक्का और शानदार काम नहीं हो पाता। इस ऑडियो बुक के इस हिस्से में हम एक बहुत ही गहरी साइंस को समझेंगे, जिसे हम आसान भाषा में दिमागी कचरा या ध्यान का बचा हुआ हिस्सा कह सकते हैं। जब आप अपना पूरा ध्यान किसी एक बहुत ज़रूरी काम पर लगाते हैं और अचानक आपका फ़ोन बजता है, आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए वो मैसेज देखते हैं और वापस अपने काम पर आते हैं। आपको लगता है कि आपने सिर्फ 5 सेकंड बर्बाद किए, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। साइंस के अनुसार जब आप अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे काम पर ले जाते हैं, तो आपके ध्यान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी मैसेज में अटका रह जाता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। आपका दिमाग तुरंत नए काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता, और यही कारण है कि आज के समय में लोग घंटों काम करने के बाद भी दिमागी रूप से थके हुए और खाली महसूस करते हैं। जो लोग जिंदगी में कमाल करते हैं, वो इस दिमागी कचरे से खुद को बचा कर रखते हैं। वो जब काम करते हैं तो सिर्फ काम करते हैं। उनके आसपास कोई फ़ोन, कोई टीवी या कोई दूसरा इंसान नहीं होता जो उनका ध्यान भटका सके। उनका दिमाग एक लेज़र लाइट की तरह काम करता है। अब मैं आपको एक बहुत ही ताकतवर बात बताने जा रहा हूँ, जो आपके सोचने का तरीका एकदम बदल देगी। यह बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इसका असर जादू की तरह होता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सिर्फ अपने नतीजे बदलना चाहते हैं, और दूसरे वो जो खुद की पहचान बदलना चाहते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं जो अपनी सिगरेट पीने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं। जब पहले इंसान को कोई सिगरेट देता है तो वो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर लगता है कि वह बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में वह खुद को अभी भी एक ऐसा इंसान मानता है जो सिगरेट पीता है। बस वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरे इंसान को देखिए। जब उसे कोई सिगरेट देता है तो वह कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों की बातों में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन यह फ़र्क पूरी पहचान का है। दूसरे इंसान ने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब वह खुद को एक नया इंसान मानता है। जब आप खुद से कहते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है या मुझे ज़्यादा अनुशासित बनना है, तो आप अपने दिमाग को संदेश दे रहे हैं कि आप असल में वो इंसान नहीं हैं। आपका दिमाग हमेशा आपकी पहचान के हिसाब से काम करता है। अगर आप खुद को एक ऐसा इंसान मानेंगे जो हमेशा फोकस रहता है, जो अपना काम बिना किसी बहाने के पूरा करता है, तो आपका दिमाग अपने आप ऐसे फैसले लेगा जो आपकी इस नई पहचान को सच साबित करें। आपको खुद को यह नहीं बताना है कि आप क्या पाना चाहते हैं, आपको खुद को यह बताना है कि आप क्या बन चुके हैं। जब आपकी पहचान बदल जाती है तो कोई भी मुश्किल काम करना एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह आपका स्वभाव बन जाता है। आपका दिमाग विरोध करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह काम तो मेरी पहचान का ही एक हिस्सा है। इस नई पहचान को बनाने के लिए आपको एक बहुत ही आसान और जादुई तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। साइंस की दुनिया में इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। हमारा दिमाग नई आदतों से नफरत करता है, लेकिन उसे पुरानी आदतें बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि पुरानी आदतों में उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो क्यों ना हम अपनी नई मुश्किल आदत को किसी पुरानी आसान आदत के साथ जोड़ दें। उदाहरण के लिए, आप रोज सुबह उठकर कॉफ़ी या चाय पीते हैं। यह आपकी पुरानी आदत है जिसे आपका दिमाग बहुत खुशी से करता है। अब आप इसके साथ एक नई आदत जोड़ दीजिए। आप तय कीजिए कि जब भी मैं सुबह अपनी चाय खत्म करूंगा,
मैं तुरंत 10 मिनट के लिए एक किताब पढ़ूंगा या अपने सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट का प्लान बनाऊंगा। इस तकनीक से आपके दिमाग को पता ही नहीं चलता कि आपने उस पर कोई नया काम डाला है। वह चाय पीने के मज़े के साथ साथ किताब पढ़ने के काम को भी एक ही आदत मान लेता है। ये एक ऐसा शानदार तरीका है जो बिना किसी मानसिक मेहनत के आपकी ज़िंदगी में गजब का बदलाव ला सकता है। एक आदत जो पहले से पक्की है वो दूसरी नई आदत के लिए एक ट्रिगर का काम करती है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है जो एक बार बन गई तो कभी बदल नहीं सकती? साइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका दिमाग एक गीली मिट्टी की तरह है। आप जो भी काम बार बार करते हैं, आपके दिमाग के अंदर के तार उसी काम के हिसाब से जुड़ने लगते हैं। अगर आप बार बार मुश्किल काम करने से भागेंगे तो आपका दिमाग भागने में एक्सपर्ट हो जाएगा। उसे हर मुश्किल हालात में पीछे हटने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को रोक कर सिर्फ एक बार किसी मुश्किल काम को पूरा कर लेंगे तो आपके दिमाग में जीत का एक नया रास्ता बन जाएगा, एक नई वायरिंग बन जाएगी। अगली बार वो काम करना आपके लिए पहले से बहुत आसान हो जाएगा। आपको अपने दिमाग को यह सबूत देना होगा कि आप मुश्किल काम कर सकते हैं, और यह सबूत सिर्फ एक्शन लेने से ही मिलता है, सोचने से नहीं। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में ऐसे बहुत से पल आएंगे जब आपके सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होगी। उस वक्त आपका दिमाग घबराएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसिक मजबूती कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से मिलती है? इसे बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है जैसे जिम में जाकर शरीर की मांसपेशियां बनाई जाती हैं। जब आप जिम जाते हैं तो आप पहले ही दिन 100 किलो का वजन नहीं उठाते। आप हल्के वजन से शुरुआत करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वजन बढ़ाते हैं। आपका शरीर उस नए वजन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। इसी तरह आपको अपने दिमाग को भी हर रोज किसी न किसी ऐसे काम में डालना होगा जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल या असहज महसूस कराए। आपको जानबूझकर अपने आराम के दायरे से बाहर आना होगा। जब आप खुद को छोटी छोटी मुश्किलों में डालते हैं, जैसे सुबह ठंडे पानी से नहाना या किसी ऐसे विषय पर बात करना जिससे आपको डर लगता है, तो आप अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि मुश्किल या असहज होना कोई खतरे की घंटी नहीं है। जब आपका दिमाग इस बात को समझ लेता है तो अगली बार जब कोई सच में बहुत बड़ी परेशानी आती है तो वह घबराता नहीं है। वह एकदम शांत रहता है, क्योंकि उसने मुश्किल हालातों में शांत रहना सीख लिया है। जो लोग दुनिया पर राज करते हैं वो तनाव से भागते नहीं हैं, वो तनाव को अपनी ऊर्जा बना लेते हैं। वो जानते हैं कि डर और उत्साह दोनों में शरीर एक ही तरह का केमिकल पैदा करता है। दिल की धड़कन तेज होना और पसीना आना, ये दोनों चीजें तब भी होती हैं जब आप डरे हुए होते हैं, और तब भी होती हैं जब आप बहुत ज्यादा खुश या उत्साहित होते हैं। जब एक आम इंसान अपने अंदर यह घबराहट महसूस करता है तो वो पीछे हट जाता है। वो सोचता है कि मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन एक विजेता उसी घबराहट को अपनी जीत की भूख में बदल देता है। वो खुद से कहता है कि यह घबराहट मुझे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे सबसे बेहतरीन काम करने के लिए तैयार कर रही है। मेरा शरीर मुझे ऊर्जा दे रहा है ताकि मैं इस मुश्किल को पार कर सकूं। यह नजरिए का फर्क ही एक आम इंसान को सबसे खास बनाता है। आपका दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली नौकर है, लेकिन एक बहुत ही खराब मालिक है। जब तक आप उसे आदेश देते रहेंगे वह आपके लिए दुनिया का हर मुश्किल काम कर देगा, लेकिन जिस दिन आपने उसे मालिक बनने दिया वह आपको हमेशा उसी जगह पर कैद रखेगा जहां आप आज हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है, जब आप खुश होते हैं, तब किसी भी काम को करना कितना आसान लगता है, लेकिन असली परीक्षा तब नहीं होती जब मौसम साफ हो। आपके दिमाग और आपके अनुशासन की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, जब आपका मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो, जब आपको लगने लगे कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। ज्यादातर लोग अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। वो थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका रास्ता गलत है या उनमें वो बात ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको हार ना मानने का वो मनोवैज्ञानिक रहस्य बताने वाला हूँ जो आपको एक ऐसा इंसान बना देगा जो कभी बीच रास्ते में काम नहीं छोड़ता। कल्पना कीजिए एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की। वह अपने हाथ में एक भारी हथौड़ा लेकर एक बहुत विशाल पत्थर पर वार करता है। वह 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार
उस पत्थर पर पूरी ताकत से मारता है, लेकिन पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आती। कोई आम इंसान होता तो 50 बार मारने के बाद अपना हथौड़ा फेंक देता और कहता कि यह पत्थर बहुत मजबूत है, यह मुझसे कभी नहीं टूटेगा। लेकिन वह मजदूर बिना रुके 99 बार उस पत्थर पर वार करता है, और फिर जैसे ही वह अपना 100वां वार करता है, वह विशाल पत्थर अचानक 2 टुकड़ों में बंट जाता है। अब जरा सोचिए, क्या उस पत्थर को उस 100वें वार ने तोड़ा? बिल्कुल नहीं। उस पत्थर को तोड़ने की असली ताकत उन 99 वार में थी, जो बाहर से देखने पर बिल्कुल बेकार लग रहे थे। यही वो सबसे गहरा सच है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि जब आप कोई नया और मुश्किल काम लगातार करते हैं तो शुरुआत में आपको कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखता। आपका दिमाग आपसे चीख चीख कर कहता है कि तुम बेकार में मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं बदल रहा है, सब कुछ छोड़ दो और वापस आराम की जिंदगी में लौट चलो। लेकिन जो इंसान उस 100वें वार तक पूरी हिम्मत के साथ टिका रहता है, वही इतिहास रचता है। सफल लोग अपनी हार को कभी दिल पर नहीं लेते। अगर वो किसी काम में फेल हो जाते हैं तो वो यह नहीं सोचते कि वो किसी लायक नहीं है। वो अपनी हार को सिर्फ एक जानकारी की तरह देखते हैं, जैसे एक वैज्ञानिक कोई प्रयोग करता है। अगर प्रयोग फेल हो गया तो वैज्ञानिक रोता नहीं है, वह यह सीखता है कि कौन सा तरीका काम नहीं करेगा और फिर वह एक नए तरीके से शुरुआत करता है। इसे हम समझदारी वाली जिद कह सकते हैं। आपको अपनी मंजिल को लेकर बहुत जिद्दी होना है, लेकिन अपने रास्तों को लेकर हमेशा लचीला रहना है। लेकिन ऐसे दिनों का क्या करें जब सच में शरीर और दिमाग पूरी तरह से जवाब दे दें। जिंदगी में ऐसे दिन जरूर आएंगे जब आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, जब आपका दिमाग कहेगा कि आज मैं 1 घंटा काम नहीं कर सकता। ऐसे सबसे बुरे दिनों के लिए आपको एक बहुत ही जादुई नियम का इस्तेमाल करना होगा। इसे कम से कम मेहनत का नियम कहते हैं। उस दिन आपको 0 पर नहीं रुकना है। उस दिन आपको अपने दिमाग से कहना है कि ठीक है, आज हम 1 घंटा काम नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखेंगे। आज हम पूरा वर्कआउट नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 पुशअप लगाएंगे। आज हम पूरा प्रोजेक्ट खत्म नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 जरूरी मेल भेजेंगे। आपको बस आगे बढ़ने की उस आदत को टूटने नहीं देना है। जब आप अपने सबसे बुरे दिन में भी थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ काम कर लेते हैं, तो आपका दिमाग यह मान लेता है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। आपकी वो पहचान कभी नहीं टूटती जिसे आपने इतनी मेहनत से बनाया है। अब बात करते हैं उस स्तर की जहां दुनिया के टॉप 1% लोग काम करते हैं। एक आम इंसान हमेशा बाहर से मोटिवेशन ढूंढता है। वह चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसके काम को देखें। लेकिन जब लोग ताली बजाना बंद कर देते हैं तो उसका काम भी अपने आप बंद हो जाता है। अगर आपको लंबे समय तक बिना थके मुश्किल काम करने हैं तो आपको अपनी प्रेरणा अपने अंदर से लानी होगी। आपको खुद का एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाना होगा जिसे सिर्फ आप जानते हो। आपकी रेस किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले आपसे होनी चाहिए। जब आपकी खुशी आपके काम के पूरे प्रोसेस से जुड़ जाती है तो आपको बाहर से किसी मोटिवेशन या किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ इसलिए बेहतरीन काम नहीं करते क्योंकि कोई आपको देख रहा है, बल्कि आप इसलिए बेहतरीन काम करते हैं क्योंकि यह आपकी नई पहचान बन चुकी है। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा जब हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, जब दबाव इतना ज़्यादा होगा कि आपको ठीक से सांस लेना भी भारी लगेगा। कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग हो सकती है, कोई बड़ा फैसला लेना हो सकता है, या जिंदगी का कोई भारी संकट हो सकता है। उस वक्त हमारा नर्वस सिस्टम हमें तुरंत पीछे हटने का सिग्नल देता है, लेकिन आपको उस दबाव को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त बनाना होगा। जब आप दबाव में होते हैं तो आपके शरीर की पूरी ऊर्जा एक जगह जमा हो जाती है। आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल घबराने में कर सकते हैं या फिर उसे अपने सबसे बेहतरीन फोकस में बदल सकते हैं। जो लोग दबाव में बिखर जाते हैं वो अपनी भावनाओं के जाल में उलझ जाते हैं, लेकिन जो लोग दबाव में निखर जाते हैं वो उस वक्त भी अपने बनाए हुए सिस्टम पर पूरा भरोसा करते हैं। वो जानते हैं कि दबाव उन्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन बाहर निकालने के लिए आया है। हम इस शानदार सफ़र के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। आपने इस ऑडियो बुक में वो सब कुछ सीख लिया है जो आपके दिमाग को आपकी सबसे बड़ी रुकावट से आपका सबसे ताकतवर हथियार बना सकता है। आप जान चुके हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, आदतें कैसे बनती हैं,
माहौल कैसे काम करता है और मुश्किल काम को आसान कैसे बनाया जाता है। लेकिन यह सब जानने से कुछ नहीं बदलेगा। बिना एक्शन के कोई भी जानकारी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह होती है। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो रोज अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि बदलाव जानकारी से नहीं, बदलाव एक पक्के फैसले से आता है। अगर आपको सच में एक अलग इंसान बनना है तो आपको अभी इसी वक्त एक फैसला लेना होगा। यह वो पॉइंट है जहां आपको अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से आग लगानी होगी, बिल्कुल उसी सेनापति की तरह जिसने अपनी ही नावों को जला दिया था ताकि पीछे हटने का कोई रास्ता ना बचे। आपको खुद से पूरे विश्वास के साथ कहना होगा कि वो इंसान जो कल तक बहाने बनाता था, जो काम को टालता था, जो आराम ढूंढता था, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। आज से मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे करना है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि यही मेरी पहचान है। सारी तकनीकें और सारे सिस्टम तभी काम करेंगे जब आप यह पक्का इरादा कर लेंगे कि अब वापस उस पुराने दलदल में नहीं जाना है। आपका दिमाग अब पूरी तरह से तैयार है, उसे पता है कि क्या करना है। चॉइस आपकी है। आप चाहें तो इस ऑडियो बुक को बंद करके वापस अपनी पुरानी दुनिया में जा सकते हैं, या फिर आप वो रास्ता चुन सकते हैं जिस पर बहुत कम लोग चलने की हिम्मत करते हैं। याद रखिए, जिंदगी में आप जो कुछ भी बड़ा, शानदार और सच्चा हासिल करना चाहते हैं, वह सब कुछ उन मुश्किल कामों के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा है। तो जाइए और अपने दिमाग को उस मुश्किल काम के लिए मजबूर कर दीजिए और अपनी जिंदगी की कहानी को हमेशा के लिए बदल दीजिए। एक आखिरी रहस्य अभी बाकी है जो आपको सच में कभी ना रुकने वाला इंसान बना देगा। इसे हम ऑटोमेटिक सफलता कह सकते हैं। शुरुआत में जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं तो आपको बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है, आपको अपने दिमाग को खींचकर काम पर लाना पड़ता है। लेकिन जब आप इस ऑडियो बुक में बताए गए तरीकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो एक चमत्कार होता है। आपके दिमाग के अंदर की पूरी वायरिंग हमेशा के लिए बदल जाती है। जो काम कल तक आपको बहुत भारी लगता था, वही काम अब आपके लिए सांस लेने जितना आसान हो जाता है। आपका दिमाग अब मुश्किलों से भागता नहीं है, बल्कि वो मुश्किलों को ढूंढने लगता है, क्योंकि अब आपके दिमाग को आराम करने में नहीं, बल्कि चुनौतियों को पार करने में मजा आने लगता है। आप दुनिया के उन टॉप 1% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं जिनके लिए अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि उनका सबसे पसंदीदा खेल बन जाता है। जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा है। शुरुआत में उसके पैरों में दर्द होता है, सांस फूलती है, उसका मन बार बार कहता है कि वापस नीचे चलते हैं। ये बहुत मुश्किल है। ये वो समय है जब उसे अपनी पूरी ताकत और अपना सिस्टम लगाना पड़ता है। लेकिन जब वह इंसान पहाड़ की चोटी के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है तो अचानक उसकी सारी थकान गायब हो जाती है। उसे एक नई और जादुई ऊर्जा मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब उसका ध्यान उस दर्द पर नहीं है, अब उसका ध्यान उस शानदार जीत पर है जो उसके बिल्कुल सामने है। जिंदगी के हर मुश्किल काम में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप हार ना मानने की आदत बना लेते हैं तो एक समय के बाद आपका दिमाग उस दर्द को भूल जाता है और सिर्फ आपकी जीत की खुशी पर फोकस करने लगता है। अब आपको किसी बाहर की चीज को देखकर खुद को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ऊर्जा अब आपके अंदर से आएगी। आप कोई भी काम सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दुनिया आपको देख रही है। आप काम इसलिए करेंगे क्योंकि आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो किसी भी चुनौती के सामने घुटने नहीं टेकता। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं रह जाती। आपके आसपास के लोग, आपका परिवार, आपके दोस्त, वो सब आपको देखकर बदलने लगते हैं। आपकी वो ऊर्जा, वो काम करने की आग दूसरों के अंदर भी जलने लगती है। आप बिना कुछ कहे एक लीडर बन जाते हैं। लोग आपसे पूछने लगते हैं कि आखिर आप इतना फोकस और इतना काम कैसे कर लेते हैं, और तब आप उन्हें मुस्कुराकर बताएंगे कि यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ अपने दिमाग के सिस्टम को सही तरीके से इस्तेमाल करने का नतीजा है। लेकिन यह सब सिर्फ बातें बनकर रह जाएंगी अगर आप आज, अभी, इसी वक्त कोई एक्शन नहीं लेते। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप कहें, वाह क्या शानदार बातें थीं, और फिर वापस अपनी उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाएं। वापस फोन उठाएं, रील्स देखें
और किसी चमत्कार का इंतजार करें। और दूसरा रास्ता यह है कि आप आज ही अपने दिमाग को यह बता दें कि अब उसका राज खत्म हो चुका है। अब आप उसके गुलाम नहीं हैं, बल्कि वो आपका गुलाम है। आप आज ही अपने काम के माहौल को बदल दें, अपने फ़ोन को दूर रख दें, अपनी आदतों को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दें और 5 मिनट के उस जादुई नियम को अभी तुरंत अपने किसी ज़रूरी काम पर लगा दें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे आसान और फालतू कामों में बर्बाद करने के लिए आप इस दुनिया में सिर्फ आराम करने और समय काटने के लिए नहीं आए हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत छिपी है जो बाहर आने के लिए बेताब है। उसे बाहर निकालिए, अपने दिमाग को मजबूर कर दीजिए वो हर काम करने के लिए जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग से जीत जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके सोचने का तरीका बदला है, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की आग जलाई है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि अच्छी चीज़ें और अच्छा ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बुक स्पॉटिफाई को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का ज्ञान आपको ऐसे ही आसान और शानदार तरीके से मिलता रहे। और जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एक बहुत पक्का वादा करें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप आज से कौन सा मुश्किल काम शुरू करने वाले हैं, या फिर कोई ऐसा पावरफुल मोटिवेशनल लाइन कमेंट करें जो आपको ताकत देता है, ताकि जब भी कोई दूसरा इंसान आपके कमेंट को पढ़े तो उसके अंदर भी एक नई ऊर्जा आ जाए। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं अपने दिमाग का मालिक हूँ, या मैं आज से बहाने बनाना हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग सच में अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगली शानदार ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने दिमाग को मुश्किल काम करने के लिए तैयार करते रहिए।